आज हम बात करेंगे लिक्विड मैन्योर या तरल खाद बनाने की एक और विधि के बारे में कि बनाना पील्स यानी केले के छिलकों से पोषक तत्वों से भरपूर तरल खाद हम घर पर आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी लागत खर्च के और 100% जैविक। तो इस लिक्विड मैन्योर तैयार करने की विधि शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं केले के छिलकों की वैल्यू के बारे में कि आखिर ऐसा क्या है इन केले के छिलकों में। तो इन केले के छिलकों में पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होते हैं। तो केले के छिलकों में सबसे ज्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है। जी हाँ दोस्तों, केले के सूखे छिलकों में 42% पोटेशियम होता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक पदार्थ में पाए जाने वाली पोटेशियम की मात्रा से बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैन्योर में 0.5% और लकड़ी की राख में 10% के करीब ही पोटेशियम होता है। और पोटेशियम के फायदे तो सबको पता ही होंगे, जैसे कि पोटाश पौधों में कोशिकाओं के बीच पानी और अन्य पोषक तत्वों की गति को बढ़ावा देता है, तनों को मजबूती प्रदान करता है, पौधों को बीमारियों से बचाता है, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, फल या दानों की गुणवत्ता एवं आकार में भी सुधार करता है। इसके अलावा फास्फोरस की बात करें तो केले के छिलकों में 3.25% फास्फोरस की मात्रा होती है, जो कि पौधों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। यह फास्फोरस जड़ों को अच्छी वृद्धि एवं मजबूती प्रदान करता है एवं पौधों में फूल एवं फलों की संख्या में भी वृद्धि करता है। इसके अलावा केले के छिलकों में मौजूद अन्य पोषक तत्वों की बात करें तो केले के छिलकों में नाइट्रोजन नहीं होता, जबकि अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होते हैं। जैसे कि केले के छिलकों में कैल्शियम होता है 19.2 मिलीग्राम प्रति ग्राम केले के छिलके के हिसाब से, मैग्नीशियम होता है 76.2 मिलीग्राम, सोडियम होता है 24.3 मिलीग्राम प्रति छिलके के हिसाब से। इसके अलावा मैग्नीशियम और सल्फर भी कुछ मात्रा में इन केले के छिलकों में मौजूद होते हैं। ओवरऑल देखें तो इन केले के छिलकों में सबसे ज्यादा पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। तो अब हम सिंपल सी प्रोसेस से इन केले के छिलकों को डिकम्पोज करेंगे, सड़ाएंगे, जिससे इसके अंदर मौजूद ऊपर बताए सारे पोषक तत्व बाहर लिक्विड में आ जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो केले के छिलकों से लिक्विड मैन्योर बनाने के लिए चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें, केले के छिलके और उसे डिकम्पोज करने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर। और उसका माप कुछ इस प्रकार है। 20 लीटर लिक्विड मैन्योर तैयार करने के लिए चाहिए 5 किलोग्राम केले के छिलके और 20 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन। केले के छिलकों की बात करें तो आप बहुत ज्यादा कच्चे छिलके ना लेकर थोड़े अधपके या ज्यादा पके लीजिए। केले के सूखे छिलके भी ले सकते हो। आप बहुत ज्यादा पककर सड़ चुके पूरे के पूरे केले भी ले सकते हो। लेकिन मैं 100 लीटर का घोल बना रहा हूँ, इसलिए 5 किलो छिलके और 20 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के हिसाब से लूंगा 25 किलो केले के छिलके और 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन। तो अब एक 200 लीटर प्लास्टिक के ड्रम में 25 किलो केले के छिलके डाल देते हैं। और यह दूसरे ड्रम में वेस्ट डिकम्पोजर का तैयार सॉल्यूशन है, जिसमें से 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन हम केले के छिलके वाले ड्रम में डाल देंगे। यानी 25 किलो केले के छिलके और 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन। अब किसी लकड़ी से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये वेस्ट डिकम्पोजर इन केले के छिलकों को जल्द से जल्द सड़ा देगा, डिकम्पोज कर देगा और छिलकों में मौजूद पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैंगनीज, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर मतलब कि सारे तत्व इस लिक्विड के अंदर आ जाएंगे। अब इस ड्रम को हम किसी कपड़े से ढक देंगे और इसे हमें सड़ने देना है 10 से 12 दिनों के लिए। इस बीच इस मिश्रण को दिन में एक बार जरूर घुमाते रहें। फिर से मिलते हैं 12 दिनों के बाद। तो हमने इसे बनाए आज 12 दिन हो चुके हैं। तो आज मैं आपको इसे खोल कर दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, केले के छिलके बहुत ही जल्दी से डिकम्पोज हो चुके हैं। जितने डाले थे
उससे कम ही बचे हैं, मतलब कि छिलके इस सॉल्यूशन में गल गए हैं और इन छिलकों में मौजूद सारे पोषक तत्व अब इस सॉल्यूशन में आ चुके होंगे। तो अब इस लिक्विड सॉल्यूशन का प्रयोग हमें फसलों के ऊपर स्प्रे के रूप में करना है। इसे अच्छे से छान कर प्रयोग में लेना है। चलिए थोड़ा सा छान के दिखा ही देता हूं। तो हमेशा की तरह एक बाल्टी के ऊपर इस टाइप का बारीक कपड़ा बांध लेंगे और अब ड्रम के अंदर से थोड़ा थोड़ा घोल लेकर इसे छानते जाएंगे। देखिए, इसे छानने के बाद इन बचे हुए केले के मटेरियल को फेंकने के बजाय आप पौधों के आसपास मिट्टी में डाल दीजिए। बहुत ही अच्छी खाद का काम करेगा। देखिए, केले के छिलकों से बना जैविक तरल खाद छानने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अब हमारा पोषक तत्वों से भरपूर लिक्विड मैन्योर प्रयोग के लिए बिल्कुल तैयार है। खासकर पोटाश की मात्रा भरपूर होती है इसमें। अब प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग हमें फसलों के ऊपर स्प्रे के रूप में करने से ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि खेत में डालने जाओगे तो मात्रा कम पड़ जाएगी, जिसके मुकाबले स्प्रे करने पर कम मात्रा में भी तुरंत और अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हाँ, गार्डनिंग के शौकीन लोग छोटी सी जगह में या गमलों की मिट्टी में भी इसे डाल सकते हो। प्रयोग मात्रा की बात करें तो इस प्रकार से तैयार हुए लिक्विड सॉल्यूशन की 1 से 2 लीटर मात्रा प्रति 15 लीटर स्प्रेयर पंप के यानी 15 लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हो। 1 से 2 लीटर मतलब कि छोटी फसल में आप 1 लीटर प्रति पंप लीजिए और बड़ी फसल में 2 लीटर प्रति पंप ले सकते हो। इसकी मात्रा कम ज्यादा हो जाने पर भी फसलों के ऊपर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। फसल के शुरुआती 15 से 20 दिन छोड़कर बाद में कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हो और अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए एक फसल में 15-15 दिनों के अंतराल पर कम से कम 2 से 3 स्प्रे जरूर कीजिए। बहुत फायदा दिखेगा। एक बार के प्रयोग से कुछ नहीं होता। इस प्रकार से तैयार किए गए किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन का कम से कम 2 से 3 बार प्रयोग जरूर किया कीजिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये तरल खाद बनकर तैयार होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना किसी लागत खर्च के, और वो भी 100% जैविक नेचुरल। जिन जिन किसान भाइयों ने इसका प्रयोग किया हो वो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी पता चले। तो उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह यह जानकारी भी आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों में शेयर कीजिए, और आप भी करते हो मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।